अदनान, आप क्या समझ रहे हैं कि भारत को भी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे सारा कुछ अचानक इतना फ्लेयर अप हो गया? और बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, कुछ लोग कह रहे हैं भारत में, ज़ाहिर है वो चीन पर इल्ज़ाम लगाएंगे, अगरचे ये पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर के साथ ये सारा एरिया लगता है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है सोनम वांगचुक, जो 3 इडियट बड़ी मशहूर इनकी फिल्म हुई, कहते हैं जी इसी लड़के, इसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड वो सारी स्टोरी है। और वो कहते हैं जी हम तो वायलेंस के खिलाफ हैं, भारत कह रहा है जी वहां से वायलेंस हो गया। जी आपकी नजर में ये सारा किस्सा किस तरह से ये भारत के सारे जबर और तशद्दुद के बावजूद ये किस तरह से इतना पूरी स्टेट लग रहा है कि उठ खड़ी हुई है भारत के खिलाफ? अच्छा, एक तो रजी भाई ने ना वो बड़ा क्लियरली तो नहीं, खैर मुख्तसर अल्फाज में वजह बता दी। इन्होंने लद्दाख को अलहदा किया, अपनी तरफ से इन्होंने बड़ी होशियारी दिखाने की कोशिश की। अब वो उनके गले पड़ गई है। अब वो इस कदर शदीद उनके गले पड़ी है जैसे हमने उनके 6 जहाज मार गिराए हैं और वो उनके गले पड़ गई और उनसे अब मसला हल नहीं हो पाया। ये मामला भी अब उनके गले पड़ गया। अब जो सोनम की अब बात कर रहे हैं, सोनम वांगचुक पाकिस्तान भी आया था फरवरी 2025 में, तो मैं उससे मिला भी। अच्छा। पाकिस्तान में एक क्लाइमेट पर एक ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, अगर मैं गलत नहीं हुआ, भूल नहीं रहा, तो वो ये था कि ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं उनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। लद्दाख जो है, लद्दाख एक बहुत पुरफिजा मकाम भी है और वो एक टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस भी है। तो जो लड़का है सोनम, ये बहुत एक्टिव क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जो वहां माहौलियात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब जब लद्दाख अलग हुआ, अब इस वाकये को 6 साल हो गए, तो लद्दाख अलग होने के बाद चाहिए तो यह था कि उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती, जैसे यूपी की है, जैसे पंजाब की है, जैसे गुजरात की है, जैसे मजीद जितनी स्टेट्स हैं, राजस्थान की है हिंदुस्तान में, तो एक स्टेट बना दिया, तो उसको भी सारे अख्तियारात होने चाहिए थे। मगर उसको दिल्ली ने आज तक अख्तियारात नहीं दिए। वहां सिर्फ नाम सोनम का मत लिया जाए। भाई सोनम ने पाकिस्तान विजिट कर ले तो कौन सी क़यामत आ गई? मैं 16 दफा इंडिया चला गया हूं, तो क्या मैं रॉ एजेंट हो गया हूं? वो कहते हैं वो पाकिस्तान आ गया था तो वो ISI एजेंट हो गया था। और जिन्होंने वो कॉन्फ्रेंस कराई वो तो खुद एंटी ISI है बहुत बड़े। तो वो आ गया, फाइन, उसको मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया में भी उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। हम बेचारे उसके लिए वहां मुसीबत बनाएंगे। भाई हम सिर्फ इशू पे रहे, और इशू ये है कि उन्होंने कहा लद्दाख एक अलहदा स्टेट हमने बना दी, जो रजी भाई बता रहे थे। उसके बाद उसको उसके राइट देने थे। आज 6 साल गुजरने के बाद भी लद्दाख उसी तरह ऑपरेट हो रहा है जिस तरह कश्मीर को ऑपरेट किया जा रहा है, और लद्दाख को वो राइट्स नहीं दिए जा रहे हिंदुस्तान में जो एक स्टेट को वहां राइट्स मिलते हैं। अब वहां के लोगों ने ये सोचा था कि जब हम अलग हो गए कश्मीर से, और उनका कश्मीर से वाकई कोई लेना देना नहीं है, और वो अपने आप को कश्मीरी कहते भी नहीं है, तो वो अपने आप को अलग आइडेंटिटी मानते हैं और समझते हैं। तो उन्होंने ये सोचा था कि हमारी डेवलपमेंट होगी, जहां टूरिस्ट आएगा या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होगी, कारोबार होंगे, सैरो सियाहत से हमारी चीजें जो है वो बेहतर होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उन बुनियादी इश्यूज को सिर्फ अपने राइट के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई, मैं बतौर पाकिस्तानी लोगों के जज्बाती तकरीर नहीं करना चाहता, लद्दाख वाले अपने बुनियादी राइट्स की बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत उनको राइट्स नहीं देना चाहती। वो उनको चाहती है कि उसी तरह ऑपरेट करे जिस तरह कश्मीरियों को ऑपरेट कर रही है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट है जो समझने वाला है। उनके पास पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो 6 साल से जो अजीत डोभाल साहब हैं, जो बड़े मतलब जिन्होंने उम्र ही गुजार दी रॉ के अंदर, तो ये उनका मास्टर प्लान है कि कश्मीर में अगर हम फेल होते हैं और हमें पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स नहीं मिलते, और उसामा गाजी साहब, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि पहलगाम समेत दीगर जितने इल्जामात हैं, मतलब वो पठानकोट हो और दीगर जो बड़े बड़े वहां टेररिस्ट अटैक हुए, उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया कि जैसे मोहम्मद ने कराया, ये अल-कायदा, ये जमात उद दावा ने कराया। ये दुनिया ये नहीं कहती कि आपने कह दिया दुनिया मान ले। यूरोपीय यूनियन कहता है अच्छा तो क्या सबूत दिखाएं। आप UN में जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा सबूत। जैसे जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, जाफर एक्सप्रेस में जब हमला हुआ तो हमने बताया जी ये रहमान बुल है मास्टरमाइंड, ये उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है हिंदुस्तान के साथ वाया दुबई, एंड ये उसका कॉल रिकॉर्ड है, और ये उसकी वीडियोस और फोटोज हैं हिंदुस्तान और रॉ के लोगों के साथ। ये
जब ये सबूत हमने यूएन को दिखाए, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका को दिखाए, यूरोपियन यूनियन को दिखाया, उन्होंने कहा वेल डन, आप ठीक कह रहे हैं, तो उन्होंने जाफर एक्सप्रेस में हमारे नैरेटिव का साथ देते हुए उन पर उसको फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, क्या नाम था उसका, मजीद ब्रिगेड को। अब हिंदुस्तान का मसला क्या है? हिंदुस्तान ने पिछले 7 सालों में पाकिस्तान पर महज इल्जाम लगाए। दुनिया भर ने पूछा, स्टेट डिपार्टमेंट ने पूछा कि यार पाकिस्तान अगर इन्वॉल्व है, जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व है, जमात दावा, उसका सबूत दें, तो उनके पास सबूत नहीं था। तो उसको एक मास्टर प्लान ये है अजीत डोल का कि हमें कश्मीर में आईएसआई के और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के फुटप्रिंट्स नहीं मिल रहे, तो हम लद्दाख को एक ऐसा बफर जोन रखते हैं जिसमें हम ये करेंगे कि जब भी हम कोई बड़ा ऑपरेशन करना होगा, पाकिस्तान को बदनाम करना होगा, तो हम लद्दाख का एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे। अब बात यह है कि वीजा पाकिस्तानी एम्बेसी ने दिया था ना, कई इंडियंस को पाकिस्तानी वीजा मिलता है, उनको वाघा बॉर्डर पे रोक लिया जाता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है। तो आप उस सोनम वांगचुक को रोक लेते, ना आने देते। वो तो एक्टिविस्ट पिछले 7 सालों से, भाई आप हम पर सिर्फ इल्जाम डाल रहे हैं। और रॉ का मास्टर प्लान ये है कि लद्दाख को एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए अगेंस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। बिल्कुल।